अनुष्का शर्मा को और विराट कोहली को, और विराट कोहली से बोला कि अगर तूने अनुष्का शर्मा को तलाक नहीं दी तो इंजाम भुगतने के लिए तू जिम्मेदार हो जा। हिंदुस्तान का मीडिया, पूरी की पूरी पब्लिक बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, क्योंकि बीजेपी है भी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सारे इनके आका हैं, सब डरते हैं पता नहीं अगला नंबर हमारा ना लगा दे, आरएस के दल्ले पिल्ले इनको घर में ना आके मार दें। कुछ सोचो कि बीजेपी हमारे साथ, आप जैसों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ और गरीब आवाम के साथ क्या सलूक करती होगी जब ये विराट कोहली जैसे एक इतने बड़े भारतीय को, सेलिब्रिटी को इतनी धमकियां खुल्लम खुल्ला दे रही है। और सवाल करा जा रहा है कि देशद्रोही का मुकदमा इन पे कब होगा, और विराट कोहली को धमकी दी जा रही है कि तू छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा, तू अनुष्का को तलाक दे रहा है नहीं दे रहा है। यानी कि अब तलाक भी इसके कहने पर होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी, और आज हम बात करेंगे विराट कोहली की। जैसे कि आप जानते हैं, विराट कोहली किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत कामयाब कैप्टन रहे हैं। इनकी वाइफ को भी आप जानते होंगे, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है अनुष्का शर्मा। तो अब आप कहेंगे कि हम तो दोनों को जानते हैं, फिर आप कह क्या रहे हैं। तो भाइयों, एक नंद किशोर गुर्जर है, बीजेपी का छोटा सा एमएलए है, गाजियाबाद लोनी का। बीजेपी के साथ एक खास बात यह रही कि बीजेपी का अगर छोटा सा भी पालतू होगा तो वो अपने आप को मोदी से कम नहीं समझता। पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि मोदी है, हुकूमत इसके हाथ में है। तो लोनी एक जगह है दिल्ली में, ये वहाँ का एमएलए है, नंद किशोर गुर्जर नाम है, और इसने डायरेक्ट धमकी दी है अनुष्का शर्मा को और विराट कोहली को। और विराट कोहली से बोला कि अगर तूने अनुष्का शर्मा को तलाक नहीं दी तो इंजाम भुगतने के लिए तू जिम्मेदार हो जा। मतलब ये देखिए, अब ये डिसाइड करेंगे कि किसको तलाक देनी है, किससे शादी करनी है, किसको किस वक्त छोड़ना है। शायद ये भाड़े का टट्टू ये भूल गया कि जब विराट कोहली की शादी हो रही थी तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो रिसेप्शन में शामिल हुए थे। ये उस शादी को तलाक करवा और धमकी दे रहा है कि देखता हूँ तू कैसे तलाक नहीं देता। अब आप सोचेंगे वजह क्या है भाई, तलाक क्यों कह रहा है। वजह यह है कि अनुष्का शर्मा ने एक फिल्म को प्रोड्यूस करा जिसका नाम है पाताल लोक। पाताल लोक में अनुष्का शर्मा ने जो है गुर्जरों की औकात दिखाई है, उनकी असलियत दिखाई है कि गुर्जर जो हैं भारत में असल में क्या करते हैं। ये अपनी पावर का यूज़ करते हैं, जाट क्या करते हैं, कितने क्रिमिनल होते हैं, किस तरह लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, किस तरह इनका टेरर होता है, किस तरह एक गैंग माफिया होता है। तो ये एक मूवी में पाताल लोक में दिखाया गया है। तो अब ये इतना फड़फड़ा रहा है क्योंकि ये भी गुर्जर है, तो ये बावला हुआ फिर रहा है, डायरेक्ट धमकियां दे रहा है। और इस वक्त पूरा का पूरा हिंदुस्तान का मीडिया, पूरी की पूरी पब्लिक बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, क्योंकि बीजेपी है भी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सारे इनके आका हैं, सब डरते हैं पता नहीं अगला नंबर हमारा ना लगा दे, आरएस के दल्ले पिल्ले इनको घर में ना आके मार दें। और गुर्जर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस पर, अनुष्का शर्मा पर जो है वो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यानी अनुष्का शर्मा ने जो फिल्म को प्रोड्यूस करा है ये देशद्रोही होने का काम करा है, क्योंकि इनको पता है अब फिल्में भी इतने बुरे हालात आ गए हमारे भाइयों कि जिंदगी तो इनके कहने पे चलती ही चलती है। फिल्में भी इनसे पूछ पूछ के बनेंगी कि भैया स्क्रिप्ट है जरा पास कर दे, गुर्जर तू ही पास कर दे। अब सारे फिल्म वाले जो हैं गुर्जर के पास आया करेंगे, नंद किशोर गुर्जर के पास, कि भैया हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उसको पास कर दे। तो इतना बुरा ड्रामेबाजी इनकी चल रही है। और देखिए सीबीआई, इस फिल्म में दिखाया गया है कि सीबीआई पे भी सवाल खड़े करेगा, तो बिल्कुल सही खड़े करेगा। सीबीआई का रोल बताइए होता क्या है। सीबीआई का रोल, सीबीआई किसी को भी उठा लेती है, 10 साल 20 साल जेल में रख के कहती है नहीं भाई तू निर्दोष है, तुम अपने घरों को जाओ। और ये एक वाकया नहीं, हजारों वाकया हैं जो हिंदुस्तान में हो चुके हैं। तो अनुष्का शर्मा ने उसी चीज को अक्कासी करके दिखाया। तो फिल्में तो रियलिटी से रिलेट होती है, थोड़ा थोड़ा रियलिटी दिखाते हैं उसमें। तो अब इसको फिल्मों से भी प्रॉब्लम हो गई, और फिल्मों से इतनी प्रॉब्लम हुई कि डायरेक्ट ही तलाक पर पहुंच गया है कि मतलब विराट कोहली जैसे महान प्लेयर को, महान कैप्टन को, महान भारतीय को, जिसकी एक पहचान है भारत में, उसको ये धमकी दे रहा है। तो आप खुद सोचो कि बीजेपी हमारे साथ, आप जैसों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ और गरीब आवाम के साथ क्या सलूक करती होगी जब ये विराट कोहली जैसे एक इतने बड़े भारतीय को, सेलिब्रिटी को इतनी धमकियां खुल्लम खुल्ला दे रही है। और सवाल करा जा रहा है कि देशद्रोही का मुकदमा इन पे कब होगा, और विराट कोहली को धमकी दी जा रही है कि तू छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा, तू अनुष्का को तलाक दे रहा है नहीं दे रहा है। यानी कि अब तलाक भी इसके कहने पर होगी। इतना जबरदस्त पावर, इनकी दादागिरी को देखिए तो कितनी दादागिरी चल रही है कि अब ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी पाबंदी लगा देगा। हम इनसे पूछ के बोलेंगे भैया बताओ हम क्या बोलें, अगला हमारा सेंटेंस क्या हो। यानी हम कोई भी अगर हमारे पे जुल्म हो रहा होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। और तू कहाँ का नंद किशोर गुर्जर बनता है, तो गुर्जर तो होते ही हो। तू भूल गया जब हरियाणा में तुमने वो 45,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को डैमेज करा था, जब रिजर्वेशन खत्म हुआ था, तुम तो सबसे बड़े, तुम तो
आतंकवादी तुम हिंदुस्तान में तुम ही हो, तुम हो त्यागी हो, तुम सारे के सारे मारते पीटते फिरते हो, तुम हमेशा दलितों पर जुल्म करते हो, तुम हमेशा जितना भी पिछड़ा हुआ वर्ग है भारत में तुम उनकी लड़कियों को उठाकर ले जाते हो, कुछ भी कर लेते हो, तुम तो पूरा दादागिरी दिखाते हो। तुम्हारे तो पूरा का पूरा दादागिरी, जहां जहां गुर्जर होते हैं सब गुर्जरी तुम करते हो। और भूल गए शाहीन बाग में, तुम गुर्जरी तो धमकियां दे रहे थे कि अगर शाहीन बाग नहीं हटा तो हम गुर्जर आ जाएंगे, लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे। तो फिर तू कौन से वाले गुर्जर की बात कर रहा है, फिर तू कौन से वाले उसकी बात कर रहा है? देशद्रोही तो हाँ मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोही का लगना चाहिए, मैं भी कह रही हूँ लगना चाहिए, लेकिन अनुष्का पर नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए तेरे पे, नंदकिशोर तेरे पे लगना चाहिए। और बीजेपी वाले देखो कैसे खामोश हैं कि इनके जो नेता हैं एमएलए खुले हुए सांड की तरह घूमते रहते हैं, खुली खुली धमकियां देते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहते। अभी यहाँ पर कोई कांग्रेसी कुछ बोल देता, पूरा का पूरा तवायफ मीडिया लग जाता, पूरा ये आरएस के दल्ले पिल्ले उसको गालियां देने आ जाते, पूरी बीजेपी लग जाती, वो गोबर पात्रा जो अस्पताल में पड़ा हुआ है वो भी आ जाता भौंकने के लिए। तो अगर मतलब हम कोई भी आम पब्लिक बोलेगी कि हमारे पे जुल्म हो रहा है तो ये सारे के सारे मुंह में दही चिपका के बैठ जाते हैं, दही जमा कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर कोई इनका नेता इतने गलत गलत बयान दे देता है तो ये कोई कार्रवाई नहीं करते। कहाँ मर गई बीजेपी? क्यों नहीं इसके मुंह में लगाम डाल रही है? क्यों नहीं इसके मुंह पे, इसकी नाक में नकेल डालती है कि कैसे ये विराट कोहली को तलाक देने का मशवरा दे रहा है, कैसे उसको सुबह शाम कॉल करके धमकियां दे रहा है। और ये वाली बात मैंने कहीं सुनी नहीं, मैंने खुद वो ऑडियो सुनी है इसकी, वो न्यूज में इंटरनेशनल मीडिया में इसकी वो क्लिप चल रही है और ये हमारे भारत की बेइज्जतियां करवा रहा है कि देखो भारत के विराट कोहली का जो यहाँ का इतना बड़ा सेलिब्रिटी है उसकी औकात भारत में 2 कौड़ी की नहीं है। तो सोचो कि भारत की आम पब्लिक की हालत क्या होती होगी। और सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जब हमारे यहाँ सेलिब्रिटी की कोई इज्जत नहीं है, और ये सेलिब्रिटी के साथ साथ ही तो भारत का बहुत बड़ा एक रतन है, क्रिकेट प्लेयर का एक बहुत बड़ा नाम है, सारा का सारा इसकी लोग इसको फॉलो करते हैं, ज्यादातर एड में आता है, लोग उसको सलाम करते हैं। इसको अगर धमकी दी जा रही है तो सोचे कि हमारा हाल ये क्या करते होंगे। तो मैं आप सबसे ही कहूंगी कि आप सब उठें और आवाज उठाएं, इस गुर्जर के खिलाफ आवाज निकालें कि तू भौंक क्या रहा है और किसके बारे में भौंक रहा है। तुझे तमीज है कि विराट कोहली कौन है? तूने क्या विराट कोहली को चींटी समझ रहा है कि तू उसको मसल देगा? तो मैं सब जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगी कि प्लीज आए और लोकतंत्र चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। दलित चैनल का अच्छी वीडियो लगे तो शेयर